So what does the next question say? It says if the angle between two vectors a bar and b bar is 120 degree and its resultant is c bar, then c बार का क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं. तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं चाहूँगा. पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह दे देता हूँ कि जैसे मान लो इफ़ दिस इज़ अ वेक्टर a बार एंड इफ़ दिस इज़ अ वेक्टर b बार, और अगर मैं आपको कहता हूँ कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के लॉजिक के हिसाब से ये चीज़ और ये चीज़, तो पैरेललोग्राम के हिसाब से इसको पैरेलल यहाँ पर बनाया, इसको पैरेलल यहाँ पर बनाया, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया. एंड ये जो मेरा रिजल्टेंट है वो मेरा डायगोनल होगा. एंड नाउ दिस डायगोनल इज नथिंग बट, let's say I call it as r bar, but I know that r bar is nothing but a bar plus b bar. अब हमने subtraction of vectors पढ़ा है, तो if this is b bar, this is going to be minus b bar, same size, opposite direction. अब नीचे अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं तो इसको पैरेलल लाइन यहाँ पर आएगी और इसको पैरेलल लाइन यहाँ पर आएगी, तो नीचे वाला पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा. एंड नाउ योर डायगोनल इज हियर. अब ये जो डायगोनल है ये किन दोनों को ऐड करके आया, ये a बार को माइनस b बार के साथ ऐड करके आया. तो जब आप a बार को माइनस b बार के साथ ऐड करोगे, इट इज एज गुड एज आप a बार को b बार से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. एंड दिस डायगोनल लेट्स कॉल इट एज s बार. करेक्ट. तो ऊपर बना r बार जो बना है a बार प्लस b बार से, नीचे बना s बार जो टेक्निकली बना है a बार को माइनस b बार के साथ ऐड करने से, बट लॉजिकली s बार इज नथिंग बट a बार माइनस b बार ओनली. कहने का ये मतलब है कि इफ दिस इज अ वेक्टर a बार एंड दिस इज अ वेक्टर b बार एंड इफ दिस इज द पैरेललोग्राम, देन दिस डायगोनल, ओके, दिस डायगोनल represents a बार प्लस b बार, एंड जो नीचे बनेगा क्या मैं उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं? क्लास हमने पढ़ा था वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं. तो ये जो s बार है उसको मैं यहां से पैरेलल शिफ्ट यहां पर भी कर सकता हूं. सो अगर मैंने पैरेलल शिफ्ट किया तो ये जो माइनर डायगोनल है, छोटा वाला डायगोनल, दिस डायगोनल इज नथिंग बट s बार एंड s बार इज a बार माइनस b बार. सो उसका मतलब ये नीचे वाला जो डायगोनल है ना वो a बार माइनस b बार बना. आई होप यू गेट दिस. द समरी ऑफ दिस इज कि मान लो पहला केस जब a बार और b बार के बीच में एंगल है 90 से कम, तो इफ दिस इज a बार, दिस इज b बार, एंड इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द parallelogram, then parallelogram will be seen like this. ये आपका पैरेललोग्राम बना, एंड ये जो मेरा डायगोनल है ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा a बार प्लस b बार को, और ये जो दूसरा वाला डायगोनल है, दिस डायगोनल, ये रिप्रेजेंट करेगा a बार माइनस b बार को. Correct. So the major diagonal is a bar plus b bar. The minor diagonal is a bar minus b bar. This is when theta is less than 90. But the cases where theta is greater than 90, in this case, let's say if this is a bar, this is b bar. मैं यहाँ पे लिखता हूँ case 2, theta greater than 90. And now if I try to draw the parallelogram, तो ये मैंने पैरेलल लाइन बनाई a बार से, ये मैंने पैरेलल लाइन बनाई b बार से, ये कुछ इस तरह से आएगा. एंड नाउ इफ आई ट्राई टू कंप्लीट द, आई मीन इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द डायगोनल्स, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल ये कहाँ से आया? a बार और b बार को ऐड करके. और अब जो आपका दूसरा डायगोनल आएगा इस तरफ, दिस डायगोनल इज गोइंग टू बी a बार माइनस b बार. गेटिंग इट? सो यहाँ से ये समझ में आता है कि जब आपका थीटा कैसा है 90 से कम, तो अगर आप डायगोनल के लेंथ को देखोगे, अगर आप डायगोनल के साइज को देखोगे ना, तो a बार प्लस b बार जो है वो a बार माइनस b बार से बड़ा है. तो व्हेन थीटा इज लेस देन 90, a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड और a बार माइनस b बार के मैग्नीट्यूड को अगर आपने कंपेयर किया तो प्लस वाला बड़ा आता है. और जब आपका थीटा कैसा होता है 90 से बड़ा, इन दैट केस इफ यू लुक एट दिस डायगोनल इज द बिगर वन और ये वाला डायगोनल छोटा है, तो इसका मतलब a बार माइनस b बार का मैग्नीट्यूड
और ए बार प्लस बी बार के मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया तो अब माइनस वाला बड़ा आता है। सो ये याद रखिए। तो जब आपका थीटा होगा लेस देन 90 तो एडिशन का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर, एंड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 उस वक्त सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर एंड एडिशन का मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि भाई दो वेक्टर हैं ए बार और बी बार और उनको ऐड करके हमारा वेक्टर बना है सी बार, और उनका ये कहना है कि इस क्वेश्चन में आपका जो थीटा है जो आपका थीटा है वो है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का मतलब तो वही हुआ ना, थीटा ग्रेटर देन 90। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था वो केस 2 पर है, थीटा ग्रेटर देन 90। और हमें पता है कि जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है वो सब्सट्रैक्शन वाला है और ये जो छोटा वाला डायगोनल है वो एडिशन वाला है। तो सब्सट्रैक्शन का आंसर इज ग्रेटर देन एडिशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन मतलब ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड। बट व्हाट इज ए बार प्लस बी बार? सी बार। उन्होंने ही बोला है ना कि सी बार इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बार प्लस बी बार, तो इट इज ए बार प्लस बी बार को मैं सी बार रखूंगा। सो दिस इज माई राइट ऑप्शन, दैट सी बार का मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखें इस क्वेश्चन के, ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर इक्वल टू साइन है। ऑप्शन बी में यस, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट सी बार इज स्मॉलर देन ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड। ऑप्शन सी में उन्होंने बोला कि सी बार बड़ा होगा, नहीं ये नहीं हो सकता। सी बार बड़ा कब होता? जब केस 1 होता। केस 1 में आपका थीटा हैज टू बी लेस देन 90। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैंने एंगल को 120 हटा के 60 कर दिया होता तो आपका ऑप्शन सी आता, क्योंकि एंगल 60 मतलब एंगल लेस देन 90 और एंगल लेस देन 90 में एडिशन इज ग्रेटर देन सब्सट्रैक्शन। तो फिलहाल ऑप्शन सी नहीं आएगा और ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। I hope you get it. So in this question, option B is the right one. Thank you.